हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्लू का फार्मूला कैसे लगता बताऊंगा। ये हमारे पास एक चार्ट है और इसमें अलग अलग सीरियल नंबर दिए हुए हैं, नेम और अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग स्टूडेंट के नाम हैं और टोटल लगाया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्लू का फार्मूला लगा के बताऊंगा और सीरियल नंबर से हम हमारी सारी जानकारी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक सीरियल नंबर दे देता हूँ, जैसे कि ये मैंने श्याम का सीरियल नंबर दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं बिल्लू का फार्मूला लगाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर विल लुकअप वैल्यू का पूछ रहा है दोस्तों कि हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या देंगे। तो हमारी लुकअप वैल्यू रहने वाली है सीरियल नंबर। इसके बाद में हम इसे फिक्स कर देंगे F4 से और कॉमा। इसके बाद में टेबल एरे हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा और इसे भी हम फिक्स कर देंगे F4 से, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अभी हम जिस कॉलम में हम फार्मूला लगा रहे हैं उस कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है। तो हमारी जो भी टेबल एरे है इसमें इसका नंबर है 2, पहला ये है और दूसरा ये है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और हमारे लिए अब जानकारी ट्रू और फॉल्स में चाहिए, तो हम एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो हम 0 लिख करके और इंटर दबा देंगे। तो ये हमारा श्याम का डाटा आ गया है। अब ये हम यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, 00 मोहन का आ गया। इस तरह से हम सीरियल नंबर डाल करके अलग अलग जानकारी निकाल सकते हैं। अभी हम इस फॉर्मूले को नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं इसकी जानकारी आती ठीक नहीं आती है। देखिए इसमें ये पूरा बराबर रोल ले नहीं रहा है। इस क्यों नहीं ले रहा है, देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल कॉलम इंडेक्स नंबर जो डाला है ये यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है, क्योंकि जबकि इसमें 3 आना चाहिए, फिर 4, फिर 5, 6, इस तरह से आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 लिख दिया, 3, 4, 5, 6। अब हम इस फॉर्मूले में एडिट कर देते हैं कि ये यहाँ पर इसको ले ले, तो फिर भी हमारा ये डाटा ठीक हो जाएगा। देखिए अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह 1 2 3 4 5 लिखें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं दोस्तों आपके लिए बताने वाला हूँ नीचे इसे फॉर्मूले लगा करके, जिससे आपको ये जानकारी सही तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम रो और कॉलम का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हमें जिस रो में हमने वो फार्मूला लगाया है वो रो हमारे लिए बता देती है कि कौन से नंबर की रो है। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं, इज इक्वल टू रो। जैसे कि मैंने इसमें रो फार्मूला लगाया और इंटर दबाता हूँ तो ये बता रहा है मेरे को कि ये 14 नंबर की रो है। ठीक इसी का यूज़ करके हम वी लुकअप फार्मूले में रो फार्मूला देंगे, जिसके सहायता से हम हमारा वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। देखिए मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ पहले, और अब यहाँ पर मैं कोई भी सीरियल नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पर बिल्लू का फार्मूला लगाता हूँ। इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर बिल्लू का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू बिल्लू का लुकअप वैल्यू। दोस्तों हमारी अब सीरियल नंबर यहाँ पर रहेगा, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिक्स कर देंगे। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब टेबल एरे में दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो भी टेबल है उसको दे देंगे। फिर इसके बाद में इसे भी F4 से फिक्स कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में अभी मैंने आपके लिए बताया था कि रो फार्मूला लगाएंगे, और रो फार्मूला जो भी हम लगाते हैं वही संख्या आती है। तो हमारे लिए अब यहाँ पर दूसरे नंबर का कॉलम चाहिए है, तो हम इसमें रो फार्मूला लगाएंगे, जबकि ये 14 नंबर की रो है। तो इसमें हम रो फार्मूला लगाएंगे और इसमें से -12 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 14 नंबर की है और हमें यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि हमारा 2 नंबर कॉलम है। तो यहाँ पर हम रो का कॉलम लगा करके -12 कर देंगे और कॉमा लगा के 0, ताकि हमारा अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली जानकारी आ सके। इसके लिए हम 0 लगाएंगे और इंटर दबा देंगे। ये यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद नहीं किया, उसका बता रहा है, हम इसे ओके कर देंगे तो ये हमारा ब्रैकेट लग गया। अब इसी तरह से हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी सही जानकारी आ जाएगी। देखिए ये आ गई है। अब इसमें हम जैसे यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे तो हमारी सारी जानकारी बराबर चेंज होती रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज किया मैंने भीम, तो यहाँ पर भीम है और ये यहाँ पर इनके अलग अलग नंबर शो हो रहे हैं।
इसी प्रकार से और भी मैं चेंज करता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से हम वी लुकअप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।